हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप इससे पहले वाला आपने वीडियो देखा हो जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट के बेसिक स्टॉक्स क्या होते हैं एंड कहाँ से ख़रीदना चाहिए, कैसे ख़रीद सकते हो, उसके बारे में समझाया था। और ये वीडियो बेसिकली स्टॉक्स के प्राइस के ऊपर है, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। और ये समझाने के लिए यूजुअली तो मेरे पास आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट होना चाहिए था, बट कोई नहीं, फ़िलहाल ऐसे ही काम चले। सो काफ़ी लोगों को ये मिथ्स हैं कि ये कंपनी अभी इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं तो इसके स्टॉक अप चले जाएंगे, उसके प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहे हैं तो इसके स्टॉक डाउन जाएंगे। तो काफ़ी लोग पहला परसेप्शन ये है कि सेल्स के साथ स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं। आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट एक्यूरेट। सेकंड, कुछ लोग ये समझते हैं कि गर्मी आने वाली है तो एसी के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इस फैक्ट के ऊपर हर बार रिलाई करोगे तो वो चांसेस कम है। सो ये वीडियो बेसिकली ऐसे हज़ारों मिथ्स को पीछे छोड़ते हुए हम ट्राई करेंगे कि कैसे एक्चुअली स्टॉक मार्केट में प्राइसेस वेरी करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इट्स बेसिकली अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। जो भी कॉमर्स का सप्लाई एंड डिमांड वर्ड से ही समझ जाना चाहिए। बट एनीवे, मेरे जैसे लेमैन लोगों के लिए जो साइंस से हैं, जिन्होंने पूरी किताबें घिसी है ज़िंदगी भर, जो अभी नए नए फाइनेंसिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये 3 किताबें एक सिंपल एग्जाम्पल हैं। Let's suppose these three books are three companies on stock market. This is 1, 2 and 3. ये 3 कंपनी के स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में। अब इन्हें समझ लो मैं स्टॉक एक्सचेंज हूँ और ये 3 कंपनी स्टॉक है। अब मैं एक दुकान वाला हूँ, मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट हैं। अब मैं दुकान खोल के बैठा, इन तीनों की प्राइस मैंने 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये रख दी। मेरे पास कुछ ग्राहक आए, उन्होंने बोला कि मुझे ये वाला दो, मैंने 10 रुपये में बेच दिया। किसी ने मुझे बोला ये वाला दो, 10 रुपये में बेच दिया। अगले दिन ऐसे रोज दुकान चलती गई, मैंने देखा ये एक पर्टिकुलर लेट से नंबर 1 वाला बहुत ज़्यादा बिक रहा है और लेट से नंबर 2 वाला ठीक ठीक बिक रहा है और नंबर 3 तो कोई लेके ही नहीं जा रहा। सो इस बेसिस में क्या होगा, मैं नंबर 1 की प्राइस बढ़ा दूंगा ताकि मेरे को प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि ये 3 वाला जो पड़ा है वो मेरे को लॉस दे रहा है। सो नंबर 1, मैं प्राइस अगर 10 रुपये की रखी थी, कल को मैं 12 रुपये कर दूंगा। नंबर 2 की मैं 11 कर दूंगा क्योंकि वो ठीक ठीक बिक रहा है तो थोड़ा और प्रॉफिट कमा लेते। नंबर 3 की मैं प्राइस कम कर दूंगा कि कोई लेके तो जाओ, बस 10 रुपये का मैं 8 में दे रहा हूँ, कोई लेके तो जाओ। सो दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। ये 3 नोटबुक्स शुरू 10 रुपये से हुई थी और अब एक की प्राइस बढ़ गई, एक की कम हो गई, एक की थोड़ी सी बढ़ी। सो सिमिलर वे में स्टॉक मार्केट काम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा स्टॉक मार्केट में सभी की प्राइस इनिशियली सेम थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो कैसे अलॉटमेंट होता है आईपीओ में प्राइस वगैरह, वो सब के लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे किसी दिन। ये मैं आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि तीनों की प्राइस मैंने पहले सेम रखी, लेकिन फिर एक की डिमांड बढ़ी तो सप्लाई एंड डिमांड वाला सीन। जिसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, अगर आज के आज ही मैं और मेरे स्कूल के सब बच्चे में हम यूनिटी में डिसाइड करते कि 3-4 हज़ार लोग मिलके आज के सारे आईटीसी के स्टॉक खरीद लेंगे, तो आईटीसी का प्राइस थोड़ा सा तो बढ़ेगा, 1 रुपये 1.5 रुपये कितना भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि अचानक डिमांड बढ़ गई आईटीसी के स्टॉक की, बहुत सारे लोग खरीदने लग गए, तो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। और अगर कल को हम सब मिलके कल के कल सोचते कि नहीं हमको आईटीसी मजा नहीं आ रहा, हम सबको बेच ही देना आईटीसी आज, तो हम सबके सब अगले दिन बेच रहे हैं, तो इसकी डिमांड घट गई और सप्लाई बढ़ गई, हमने सबने बेच दिया तो स्टॉक एक्सचेंज वालों के पास इसकी सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई, तो इस तरीके से उसकी प्राइस गिर जाती है। बेसिकली इसी बेसिस पे सारा चलता है कि सप्लाई और डिमांड, जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसकी प्राइस कम होती जाएगी, जिसकी डिमांड ज़्यादा है प्राइस बढ़ती जाएगी। अब ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं। और हाँ, एक और चलो साइड में समझा देता हूँ, ट्रेडर और इन्वेस्टर का भी एक फ़र्क होता है। ट्रेडर इंसान कौन होता है, जो स्टॉक खरीद रहा है बेच रहा है, यूजुअली एक ही दिन में ये काम कर लेता है कि सुबह खरीदा, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, बेच दिया, उसको ट्रेडर बोलते हैं क्योंकि वो डेली ये काम करेगा, वो ये काम डेली करेगा, डेली 1-1 2-2 रुपये का प्रॉफिट। 1-1 2-2 तो मैं अपने रेफरेंस में बोल रहा हूँ, मेरा उतना ही चलता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं वो तो डेली थोड़ा 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 करके अपनी इनकम बना रहे हैं क्योंकि वो उसी काम में मेजरली लगे हैं। और इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर एक चंक ऑफ मनी लेता है, एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, कुछ महीनों बाद चेक करता है, कुछ सालों बाद चेक करता है कि कितना बड़ा है, वो उस हिसाब से निकाल लेता है, उसको प्रॉफिट हुआ तो निकाल लेगा, बीच में उसको लगा लॉस हुआ तो निकालना उसकी मर्जी। लेकिन वो डेली फ्लक्चुएट नहीं करता, खरीद बेच वो रोज नहीं करता। सो ट्रेडर और इन्वेस्टर का ये फर्क है। सो यूजुअली ट्रेडर्स को तो ये बहुत अच्छे से पता होता है, अगर वो जेन्युइनली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, कि प्राइस एक्शन के ग्राफ्स होते हैं। अब एक ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट अभी स्क्रीन पे है, ये कुछ कॉमन ग्राफ्स हैं जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं।
इन ग्राफ्स के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किस पोजीशन पे है अभी स्टॉक की प्राइस और कैसा ग्राफ पैटर्न आने वाला है। उस बेसिस पे लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, खरीदना है कि बेचना, उस हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है बिकॉज ये सालों से प्रूवन है। ये पैटर्न्स 1-2 दिन में नहीं बनाए थे, काफ़ी साल लगे हैं इन पैटर्न्स को बनाने में एंड काफ़ी एनालिस्ट लगे हैं। सो यूजुअली आई सजेस्ट इफ़ यू आर ट्रेडिंग गो फॉर दिस, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग तो किस बेसिस पे इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर अलग एक वीडियो। ट्रेडिंग के लिए यूजुअली ग्राफ्स को फॉलो करो, प्राइस एक्शन को फॉलो करो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्राइस के बारे में थोड़ा भी समझे तो जो लोग समझते हैं कि न्यूज़ देख के ही खाली स्टॉक मार्केट सब क्रैक कर लेंगे, उनको प्लीज़ रोको और बताओ कि प्राइस इस तरीके से काम करता है और एक गुड स्टॉक क्या होता है, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बोलो कि प्राइस एक्शन ही हमेशा नोटिस करो। कई बार आपको पता भी नहीं चलता, ग्राफिक नया पैटर्न भी दिखा सकता है और कई बार ऐसा हुआ है। सो किस बेसिस पे एक स्टॉक लेना चाहिए, मैं किस बेसिस पे स्टॉक लेता हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ इंटरैक्ट करो इस चैनल के साथ। आई नीड सम ग्रोथ, दिस विल बी रियली गुड फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।